आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे तीसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन था और बहुत ही रोमांचक वाला दिन था ये, जहां पे भारतीय गेंदबाजों ने जो आज के दिन की शुरुआत की। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सुबह के सेशन में अगर एक आध विकेट जल्दी जल्दी ले पाए तो कहीं ना कहीं वहां पे वापसी करने का मौका मिलता है, और वही हुआ। आज बुमराह और कहीं ना कहीं सिराज ने बेहतर लाइन लेंथ पकड़ के अच्छी खासी स्विंग होता हुआ दिखाई दिया और अच्छा खासा लेंथ को हिट किया, और जहां पे फायदेमंद साबित हुआ। हालांकि पहले गेंद में ही चौका मिल गया था, वहां पे स्लिप और गली में के बीच से निकल गया था, जिसके कारण शतक या पारी खेल चुकी थी। अपना 37वां टेस्ट शतक लॉर्ड्स में भी 8 टेस्ट शतक लगाते हुए लगातार दिखते हुए नजर है। साथ ही 8 शतक लगा चुके हैं लॉर्ड्स में, तो कहीं ना कहीं यह काबिल तारीफ है। और जो रूट द्वारा तो ये एक बेहतरीन पारी का सिलसिला रहा, लेकिन शतक या पारी खेलने के बाद ज़्यादा लंबा वक्त तक चला नहीं। अच्छी खासा सेटअप किया ओवर द विकेट, वहाँ पे आए थे सिराज दूसरे एंड से अराउंड द विकेट आया, एक चौका खाया कट का, फिर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, एक थोड़ा बहुत लाइन गेंद अंदर आती हुई, और वहां पे बैट पैड के बीच में जाकर अच्छी खासी विकेट को हिट किया टॉप ऑफ स्टम्प। बुमराह ने चलता किया, बैन स्टोक्स को 44 रन बनाकर चलते बने, और वहां से विकेट्स गिनने का सिलसिला कहीं ना कहीं उस दौरान शुरुआत हुआ। फिर कहीं ना कहीं अगले ओवर में जेमी स्मिथ आते ही कहीं ना कहीं वहां पे सिराज अच्छी खासी हिट करते, हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद, और वहां पे एज लगता है और स्लिप से कैच छूटता है। एक रन पे थे जेमी स्मिथ, और उसके बाद अगले ओवर में जो रूट को फिर वही लेंथ अंदर आती हुई गेंद, और फिर से बैट पैड के बीच में, जैसे कि हैरी ब्रूक को चलते गया, जैसे कि बैन स्टोक्स को चलते गया, उसी अंदाज में है जो रूट को भी शतक या पारी खेलकर ज्यादा लंबा वक्त तक टिक नहीं पाया, उनको चलता कर दिया। तो कहीं ना कहीं शुरुआती स्पेल में ये विकेट्स मिल चुके थे। फिर कहीं ना कहीं क्रिस ओक्स आए, फिर वही आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर एच, और वहीं पे कैच, और वो यह कैच अपील कीपर और बल्लेबाज गेंदबाज ने नहीं किया था, वापस स्लिप के राहुल ने अपील किया। थोड़ा बहुत बल्ले के से आवाज आने की आवाज आई थी, और वहाँ पे अपील किया और रिव्यू लिया, और रिव्यू में जाकर पाया गया कि वहाँ पे एज लगा था, और कहीं ना कहीं हैट्रिक का मौका था। ब्राइडन कर्स आए थे, और उसके बाद से ब्राइडन कर्स और कहीं ना कहीं जेमी स्मिथ ने जो प्रदर्शन किया उस स्पेल को अगर छोड़ दे, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे गेंदबाजी ज़बरदस्त करते हुए नजर आए। लेकिन फिर भी देखें तो बुमराह और सिराज के बाद नए गेंद थोड़ा बहुत शेप बिखरा हुआ था, उसके बाद चेंज करने गए, और वही उस अगला जो गेंद था उससे निराश थे कप्तान और बाकी खिलाड़ी। थोड़ा बहुत शेप बिगड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत और ज़्यादा पुराना सा लग रहा था वो जो 8-9 ओवर पुराना गेंद था। फिर कहीं ना कहीं स्पेल करने के लिए वहाँ पे आकाशदीप को लाए थे, ज़्यादा लंबा वक्त तक गेंदबाजी नहीं की आकाशदीप ने, और उस लेंथ को वो लाइन लेंथ को वो अभी भी सेट नहीं कर पाते। फिर भी आकाशदीप ने अच्छी खासी कोशिश की थी, और वहां पे ब्रैंडन कर्ट्स और जेमी स्मिथ बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। जेमी स्मिथ को जब भी मौका मिलता है अच्छे खासे चौके में तब्दीली करते हैं, अच्छे खासे रन्स बटोरते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेशन अच्छा खासा निकाला। फिर जडेजा आया, आकाशदीप ने वही गेंदबाजी की, और बाद में नीतीश कुमार को लाए थे एक आध ओवर करने के लिए, और वही कोशिश और वही फिराक में थे कुल मिलाकर अगर आप देखें तो। उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर आप देखें तो लंच तक करीबन करीबन 100 रन 102 रन बनाए हुए थे। उतना खास तेजी से नहीं, लेकिन ब्राइडन कर्ट्स और कहीं ना कहीं जेमी स्मिथ की अच्छी खासी पार्टनरशिप दिखा हुआ था। फिर कहीं ना कहीं गेम चेंज होता है, फिर कहीं ना कहीं लंच के बाद आते हैं, और वहाँ से सिराज और जसप्रीत बुमराह कुछ ओवर्स डालते हैं, और वहाँ पे ही सिराज को मौका मिल जाता है। जेमी स्मिथ को वही आते हैं वही लेंथ पे, और इस बार कीपर के हाथों कैच दे बैठते हैं, तो वहाँ पे कैच पकड़े अर्शदीप के पारी के लिए 51 रन बनाए। अच्छा खासा कीपर बल्लेबाज ने बेहतर ये रन्स बनाते हुए दिखाई दिए, इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, और दोनों के बीच 84 रन की एक शानदार पार्टनरशिप, बहुत ही महत्वपूर्ण वो पार्टनरशिप्स बना था। क्योंकि 271 पे 7 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद जो पार्टनरशिप्स बना कहीं ना कहीं 200 माफ कीजिएगा 355 तक ये गया था। कहीं ना कहीं इस टोटल को लेकर गए थे, और वहां पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 330 20 30 तक भी पहुंच सकते हैं, जैसे कि गेंदबाजी कर रहे थे। फिर कहीं ना कहीं सिराज और बुमराह के बाद अब वहां पे एक चक्का भी लगा था ब्राइडन कार्ड्स, उसके बाद विकेट गिरने के बाद ब्राइडन कार्ड्स थोड़ा बहुत तेजी बरतते हैं, लेकिन बुमराह जोफ्रा आर्चर को सुंदर तरीके से आते हैं, अंदर आती हुई गेंद फिर से टॉप ऑफ स्टंप बोल्ड होते हैं, और सिराज आखिर में चलता करते हैं किसको, ब्राइडन कर्ट्स को। बेहतर अंदाज में ब्राइडन कर्ट्स को चलते हैं, अर्शदीप के पारी और शानदार तरीके से बोल्ड करते हैं। हालांकि बोल्ड करते हैं ऑफ स्टंप के बाहर आकर कहीं ना कहीं
रैम शॉट मारने गए थे और वहां पे बोल्ड हो गए और कुल मिलाकर 387 रन, जो कि बहुत ही अच्छी खासी टोटल बनाया था ऑल आउट वे, जिसमें से पंजा खोला बुमराह ने। और कहीं ना कहीं लॉर्ड्स में भी उनका पहला पंजा खोला है, तो ये भी एक रिकॉर्ड बुक में जाएगा। और ख़ास तौर पे उनका पंडा हुआ टेस्ट फाइफर, तो ये एक अच्छी खासी प्रदर्शन दिखाया वापसी करके। और 387 रन का पीछा करते हुए जो पहला घंटा रहा था टी से पहले, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए दिख रहे थे। जोफ्रा आर्चर 4 साल बाद वापसी कर रहे थे, आते ही पहले ओवर में चटका दी किसका, वहां पे यशस्वी जायसवाल का विकेट। ओवर द विकेट हल्का हल्का सा थोड़ा बहुत लेंथ को अच्छी खासी रखा और थोड़ा बहुत उछाल और वहां पे स्लिप किया, तो कैच उससे पहले ओवर में खासतौर पे क्रिस ओक्स के ओवर में 3 चौके भी लगाए थे और अगले ही ओवर में उनका विकेट गिरा। फिर के राहुल करुण नायर ने पारी को संभाला और कहीं ना कहीं जोफ्रा अच्छी खासी गेंदबाजी उस रिदम में दिखे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वहां पे कोई भी कमी खेलती हुई दिख रही है, कि वहां पे उतने दिन बाद उतने सालों के बाद आए हैं, थोड़ा बहुत रिदम में वापसी आने में समय लगेगा। लेकिन वहां पे दूसरे छोर से भी ब्राइडन कर्ट्स को लाए, फिर जोफ्रा आर्चर ने वही गेंदबाजी करते हुए नजर आए और वहां पे फिर क्रिस ओक्स, ब्राइडन कर्ट्स अच्छा खासा दिख रहे थे। बैन स्टोक्स ने भी बाद में आया, बैन स्टोक्स के साथ वहाँ पे ब्राइडन कर्ट्स थोड़ा बहुत लंबा स्पेल किया और बैन स्टोक्स नहीं चलता गया। करुण नायर 40 रन बना दिए थे, कुछ अच्छी खासी कवर ड्राइव, कुछ अच्छी खासी डाउन द ग्राउंड शॉट्स। के राहुल थोड़ा बहुत धैर्य तरीके से बल्लेबाजी करे, थोड़ा बहुत समय लगा रहे थे, लेकिन करुण नायर बेहतर दिख रहे थे। लेकिन अचानक एक आता है गेंद और कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑफ स्टंप के करीब वहां पे गेंद और हल्का सा एज, और वहां पे स्लिप में एक जोरूर द्वारा बेहतरीन कैच बाया हाथ से एक हाथ से पकड़ा और उमदा किस्म की, और 211 कैचेस पकड़ चुके हैं टेस्ट खास तौर पे मैच में और टेस्ट करियर में। तो ये एक लाजवाब उपलब्धि है। और अभी फिलहाल पूरे विश्व क्रिकेट में कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अभी फिलहाल जो रूट है जिन्होंने 211 कैचेस पकड़ चुके हैं। इस कैच के साथ 40 रन बनाकर आज भी वही शुरुआत मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे छोड़ के जाना पड़ा। 60 रन के करीब पार्टनरशिप लगा, अच्छा खासा पार्टनरशिप दिख रहा था, लेकिन जाते जाते करुण नायर फिर कहीं ना कहीं शुभमन गिल ने भी थोड़ा बहुत समय लगा, आज थोड़ा बहुत समय लगाते हुए दिखाई दे के राहुल और कहीं ना कहीं वहां पे शुभमन गिल, फिर कहीं ना कहीं क्रिस ओक्स, जोफ्रा आर्चर ने एक अच्छा खासा स्पेल डाला आखिरी समय समाप्त होने से पहले, लेकिन क्रिस ओक्स थोड़ा बहुत लंबा स्पेल डालते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ से शोएब बशीर है और अच्छी खासी रिदम में दिखे जोफ्रा आर्चर, जो आज शुरुआत किया बेहतर है, क्योंकि कल भी अच्छी खासी दिक्कत में डाल सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों के सामने शानदार चुनौतियां पेश कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं लंबा स्पेल क्रिस ओक्स आखिर में आते हुए, फिर कहीं ना कहीं बशीर के साथ ब्राइडन कर्ट्स आते 1-2 ओवर करते हैं और कहीं ना कहीं वहां पे क्रिस ओक्स ने जो आखिरी स्पेल किया था उसमें ही कीपर आगे था, थोड़ा बहुत फील्ड बिखरा हुआ था। खासतौर पे देखें तो शॉर्ट मिड ऑफ कहीं ना कहीं मिड ऑन भी आगे था और वही स्लीप पीछे था, कहीं ना कहीं वहाँ पे कीपर आ गया था, हल्का सा क्रीज के वाइड आकर गेंदबाजी किया और वही बल्ला अगर पास में रखते तो शायद वहां पे बच जाते, लेकिन बल्ला थोड़ा बहुत आगे गया और वहां पे हल्का सा एज और सीधा पर के सीधा रहा और जिसमें से एज लगा और कहीं ना कहीं शुभमन गिल 16 रन बनाकर चलते बनते, जो इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। पहले इनिंग्स में कहीं ना कहीं अभी फिलहाल नाकाम रहे, 16 रन आज इस इनिंग्स में चाहिए था उनसे रन, लेकिन वो आए नहीं। लेकिन अपेक्षा करेंगे दूसरे इनिंग्स में। अभी फिलहाल ऋषभ पंत ने आकर थोड़ा बहुत अतरंगी शॉट्स लगाए, बेहतर एक अच्छी बात है जो बल्लेबाजी करने के लिए आए। शोएब बशीर को अच्छी खासी आरा तिरछा शॉट्स लगाया और गिर के भी कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं के राहुल बेहतर प्रदर्शन, शानदार कवर ड्राइव, शानदार स्ट्रेट ड्राइव, तो कहीं ना कहीं बेहतर दिखे के राहुल। समय भले ही लगाया हो लेकिन बहुत ही उमदा किस्म की बल्लेबाजी दिखाई दी। आज भले ही 3 विकेट भारतीय टीम ने खोया हो, 145 रन बना चुके थे, आखिरी सेशन में कहीं ना कहीं 100 रन के करीब बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे 2 विकेट्स गिरवाए थे, खासतौर पर शुभमन गिल के महत्वपूर्ण विकेट। और करुण नायर जो 40 रन बनाकर शुरुआत तो मिल चुका था, उसको कहीं ना कहीं फिर से एक और बार भुना नहीं पाया और वही कहीं ना कहीं इस सीरीज में सिलसिला चलता जा रहा है करुण नायर के साथ। के राहुल अर्शदीप के पारी 53 रन बनाते हैं और 19 रन बनाकर नाबाद ऋषभ पंत, दोनों के बीच अच्छी खासी 38 रन की पार्टनरशिप होती है। तो यहाँ से कैसे कल दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि 145 रन बने, 3 विकेट के नुकसान पे अभी भी 242 रन पीछे है, तो उसको किस तरीके से भरपाई करेंगे, उस रन को किस तरीके से बनाते हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। अगर इसको अच्छी तरीके से कवर अप नहीं कर पाए और ज्यादा लंबा लीड ले गए इंग्लैंड की टीम, तो कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लॉर्ड्स का मैदान में पिच ऐसा है, अच्छी खासी अभी फिलहाल स्विंग और मूवमेंट अच्छी खासी बेहतर दिख रहे हैं। कल का दिन अच्छी खासी बेहतर मूविंग डे होगा और कल का दिन अगर कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में पहला आधा घंटा पौने घंटा अगर विकेट नहीं देते के राहुल और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत अच्छा खासा खेल जाते और यहाँ से एक
शतक के पार्टनरशिप्स जड़ जाते हैं तो कहीं न कहीं भारतीय टीम एक अच्छी खासी परिस्थिति में फिर से अपने आप को पाएगा और वहाँ से फिर सोच-विचार करेंगे कि आगे आने वाले समय में कैसे प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट करना है और 242 रन्स को कितने करीब पहुँचते हैं। उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि यहाँ पे अगर हाथ में विकेट रहता है तो कितने लीड्स ले पाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ से कम 100 रन्स के करीब यहाँ पे बनाना होगा, जहाँ पे आप विकेट नहीं गँवा सकते और ऋषभ पंत और कहीं न कहीं ये माफ़ कीजिएगा केएल राहुल के ऊपर दारोमदार होगा कल की शुरुआत कैसे करते हैं क्योंकि जोफ्रा आर्चर अच्छी खासी मूवमेंट, अच्छी खासी लेंथ को हिट कर रहे हैं, अच्छी खासी रिदम में दिख रहे हैं, तो उनके खिलाफ अच्छा खासा बेहतर बल्लेबाजी करने की उम्मीद है। तो पता चलेगा कल कहते हैं कैसे खेलते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल भी देखिए तो दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक अभी फ़िलहाल 50-50 के मामले में है वो ये मुकाबला। लेकिन कल का दिन पता चलेगा भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नज़र आते हैं, तो वहाँ पे एक निगाहें रहेंगे। तो अभी के लिए इतने रहा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।